रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। एबीवीपी ने कानपुर विश्वविद्यालय मनमानी रवैया से फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं में आक्रोश। छात्रों ने एफजी कॉलेज का गेट बंद कर किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल व कॉलेजों को बंद करने के आदेश के बाद सभी विद्यार्थियों का शैक्षिक वर्ष खराब न हो, इसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी को प्रमोट करने की बात कही थी, लेकिन जब प्रमोट किया गया तो मार्च में आए एमएससी प्रथम वर्ष के रिजल्ट में कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया, वहीं कुछ का परसेंटेज बहुत ही डाउन कर दिया गया, जिसको लेकर रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और नाराज छात्रों ने डिग्री के गेट में ताला बंद करके जमकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने मांग की है कि उनके रिजल्ट में संशोधन किया जाए, साथ ही जिन छात्रों के कम नंबर आए हैं उनके बैक पेपर पर करवाया जाए, नहीं तो यह प्रदर्शन और भी उग्र रूप लेगा। आइए आपको सुनवाते हैं छात्रों की जुबानी। सुबह तकरीबन उस समय हजारों की संख्या में एबीवीपी छात्रों का आक्रोश दिखा जब रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित फिरोज गांधी कॉलेज गेट नंबर 1 को बंद कर एबीवीपी के छात्र। क्या हुआ बेटा, किस लिए आप लोग गेट बंद किए थे? जी, छत्रपति साहू जी महाराज। परिचय दीजिए पहले अपना, किस लिए आप लोग गेट बंद किए थे? जी, मेरा नाम योगेश शेखर मिश्र है। मैं विद्यार्थी परिषद का रायबरेली विभाग का विभाग सह संयोजक हूँ। अभी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का रिजल्ट लगभग 1 वर्ष बाद आया। पिछले मार्च में परीक्षाएं हुई, इस मार्च में रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद भी विद्यार्थियों के रिजल्ट में उनके प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जुड़े हैं। विश्वविद्यालय से गाइडलाइन जारी हुई, महाविद्यालय ने उसकी नोटिस नहीं दिया। उसके बाद पहले बैक पेपर का प्रावधान था, वो भी बंद कर दिया गया। और महाविद्यालय प्रशासन केवल हमको सांत्वना देने का काम कर रहा है। हमको निष्कर्ष चाहिए, निर्णय चाहिए, सांत्वना लेकर हमें कुछ नहीं करना है। अभी आज महाविद्यालय प्रशासन ने लिखित दिया है कि 3 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा और हम कानपुर विश्वविद्यालय पर भी पहुंचेंगे। मेरा परिचय दे दीजिए, आज यहाँ पर क्या हुआ है, किस लिए आप लोगों ने गेट बंद करवाया है? मेरा नाम शफा खातून है, मैं एमएससी डिपार्टमेंट की हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। आज हम लोग का विरोध इसलिए था क्योंकि जब 8 मार्च को हम लोग का रिजल्ट आया है तो वो सही तरीके से नहीं आया, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी और उन त्रुटियों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग ने जब डीएम को ज्ञापन दिया था उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग परेशान थे। इस वजह से हम लोग ने आज अपने कॉलेज के सामने गेट बंद किया और अपना विरोध जाहिर किया कि हमारी बात को सुना जाए। उसमें सबसे पहले बात ये थी कि यूनिवर्सिटी ने कहा था कि सारे बच्चे प्रमोट होंगे, तो अब वो क्यों हम लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? जब उन्होंने कहा था तो उनको प्रमोट करना चाहिए। और उसके बाद है कि अगर वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने बैक पेपर की व्यवस्था करनी चाहिए। बैक पेपर के बाद उन्होंने प्रैक्टिकल की, हम लोग के प्रैक्टिकल नहीं हुए थे, उसका एग्ज़ाम लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो रिज़ल्ट बनाया उससे पूरा 500 में से हम लोगों को नंबर दिए गए जितने हम लोग ने पेपर दिए थे। इस वजह से हम चाहते हैं कि सब कुछ खुला साफ हो, लिखित तौर पर हम लोग को दिया जाए, हम लोग किसी धोखाधड़ी में न रखा जाए कि हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी सेकेंड ईयर की पढ़ाई का लॉस कर रहे हैं। कितने बच्चे बेटा प्रभावित हैं? इससे सारे नहीं, एक अंदाजा संख्या क्या होगी बेटा? 95%, क्योंकि फिजिक्स डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट 20-20 बच्चे होते हैं, उसमें से ज़्यादा बच्चे होते नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। इस वजह से जितने हैं तो सारे प्रभावित है, सबके रिजल्ट पर इस चीज़ का मतलब प्रभाव पड़ा है। जो पास है। किस लिए गेट बंद किया था आप लोगों ने? मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है, मैं फिरोज गांधी कॉलेज का द्वितीय वर्ष एमएससी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, मैं मैथ्स का छात्र हूँ। हम लोगों का रिजल्ट अभी परिणाम आया एमएससी प्रथम वर्ष का 8 मार्च को, जिसमें कुछ बच्चे जो है फेल हो गए हैं और कुछ के नंबर बहुत ही कम है। और हालांकि गाइडलाइंस ये बनाई गई थी कि फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट करना है, तो प्रमोट करने का दिशा निर्देश जारी करने के बाद फेल कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है, ये हमें समझ में नहीं आया। और रिजल्ट 12 महीने बाद दिया जा रहा है और हमारी जो द्वितीय वर्ष की परीक्षा है वो अगले महीने होने वाली है। तो जो फेल हो गए हैं वो क्या पढ़ाई करेंगे, इसके लिए ना हमें विद्यालय से कुछ सोल्यूशन मिल रहा है और ना ही कानपुर यूनिवर्सिटी से कुछ सोल्यूशन मिल रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आज गेट बंद किया था, क्योंकि जब हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम भी किसी को नहीं पढ़ने देंगे। और हमें आज गेट बंद करने के बाद ये आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन बाद सोल्यूशन 3 दिन में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। और इसके लिए हमने डीएम के लिए भी ज्ञापन दे रखा था, वहाँ से भी हमारा कुछ भी नहीं हो पाया है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी मांग यही है कि सीधे तरीके से सबको प्रमोट कर दिया जाए, बस इतनी ही हमारी मांगे हैं। इसीलिए हम यहाँ धरने बैठे हुए हैं, जब तक नहीं होंगे तब तक करते रहेंगे। ये किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं प्राची एमएससी की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। हम सभी ने आज गेट बंदी एफजी कॉलेज में इसीलिए की क्योंकि हम लोग को बोल दिया गया था
कि प्रमोट किए जा रहे हैं सारे बच्चे, लेकिन हम लोग का रिजल्ट आज 8 मार्च को अचानक से आ गया। तो 1 महीने बाद हम लोग का पेपर है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे। जो फेल बच्चे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बैक पेपर का कोई भी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल का वहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है, कैसी गाइडलाइंस है कुछ भी नहीं पता। सारे के सारे, चाहे जूलॉजी डिपार्टमेंट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, चाहे बॉटनी हो, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई बच्चे को कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है कि हम लोग क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। कोई भी गाइडलाइंस हम लोग को दी नहीं की। जब आपने बोला कि प्रमोट करिए तो आप सीधे प्रमोट करिए, फिर ये रिजल्ट और ये सारी चीज़ें निकालने का क्या मतलब है। कॉलेज प्रशासन ने आपसे क्या कहा? कॉलेज प्रशासन ने यही कहा है कि 3 दिन का हमें वक्त दीजिए, और अगर 3 दिन में कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे सोचते हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। कितने आपके क्लास में या मतलब कॉलेज के बच्चे प्रभावित हैं फेल से? 90 अप्रॉक्स। 22 तो मेरे ही डिपार्टमेंट में है, बाकी जूलॉजी बॉटनी बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 100 तक तो उनकी संख्या पहुँची। अच्छा, जिले में कितनी संख्या होगी, एक अंदाजा है? जिले में तो जिले में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देखिए 10 या 50 कॉलेज ऐसे हैं जो CSJM यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के सभी कानपुर, यानी हजारों बच्चों हजारों की संख्या में छात्र जा रहे हैं। ये तो सिर्फ FG की बात है जो हम लोग 50 या 100 की बात कर रहे हैं। बाकी कितने कॉलेजेस, वहाँ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, वो हजारों की संख्या में पहुँच रहे हैं। और सिर्फ ये रायबरेली का मुद्दा नहीं है, ये हर कानपुर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी का मुद्दा है। कौन कौन आपके साथ में बेटा मौजूद थे, नाम बता दीजिए। सभी, सारे डिपार्टमेंट, सभी विद्यार्थी परिषद भी था हमारे साथ। ये क्या है मामला यहाँ पे जो आज गेट बंद किए? मेरा नाम रितिका सिंह है, मैं MSc बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की। और हम लोग का रिज़ल्ट 8 मार्च को आया है, 9 मार्च को आया हम लोग का रिज़ल्ट। और अभी 10-12 दिन हो रहा है हम लोग के रिज़ल्ट का, मतलब उसमें ज़्यादातर बच्चों को फेल किया जा रहा है और कुछ को प्रमोट किया जा रहा है। जो पास हो रहे हैं सिर्फ उनको प्रमोट किया जा रहा है, जबकि पहले ये था कि सबको प्रमोट किया जाएगा। तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं हम लोग के साथ में। अब हम लोग फेल हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तो वो लोग ना तो फर्स्ट ईयर का पेपर दे पा रहे हैं ना सेकेंड ईयर का, उन लोग का 2-2 ईयर बर्बाद हो रहा है। ये चीज़ हम लोग यही मांग कर रहे हैं गेट बंद करके कि मतलब हम लोग की मांगें पूरी की जाए और हम लोग को भी प्रमोट किया जाए। जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी प्रमोट किया जाए और जल्दी से जल्दी हम लोग को ये सूचना दी जाए। कौन कौन सी छात्राएँ मौजूद थी, नाम बता दीजिए। मेरे साथ मेरी फ्रेंड है ममता तिवारी, और जूलॉजी डिपार्टमेंट से भी कुछ स्टूडेंट थे, और बॉटनी से भी थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी थे, मतलब सब थे, सारे स्टूडेंट थे। ये किस लिए यहाँ पर आज गेट बंद किया गया है? देखो, मेरा नाम दीपांजलि सिंह है, मैं MSc सेकेंड ईयर की छात्र हूँ और फिजिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। आज हम लोग इसलिए यहाँ पे गेट पे धरना दिए हुए थे क्योंकि हमारा रिजल्ट 8 मार्च को आया हुआ था और आज 11 डेज़ हो गए हैं और कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि हमारे रिजल्ट में ये हुआ था कि उसमें ना तो हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड हुए थे और मोस्टली बच्चों को फेल कर दिया गया था। और फेल भी इस तरह से हुआ है कि चलो जो पास हुए उनको भी इस तरह से पास किया गया, कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग को पास किया गया, हमारे 40% 45% बन रहे हैं, उसको लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? और इस तरह से, और हम लोग उसको लेके अब विद्यालय प्रशासन के पास जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब इस बात पे अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो हम लोग कहाँ जाए? बस इसीलिए आज हम लोग गेट पे खड़े हुए थे कि वो लोग हमारा साथ दें और हमारे साथ वो लिखित तौर पे ये दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर हम लोग यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे, तो यहाँ से कोई हमारे साथ जाए और ये सारी चीज़ें वो हमें लिखित दें। और उसके लिए उन्होंने अभी हमें ये देखिए लिखित उन्होंने नोटिस भी दी है और 2-3 दिन के लिए उन्होंने टाइम दिया है कि 2-3 दिन में हम ये करेंगे। अगर ये 2-3 दिन में नहीं कर रहे हैं तो हम लोग फिर से कोई ना कोई इसके अगेंस्ट फिर से एक्शन लेने वाले हैं। नहीं, यहाँ की प्रशासन, कॉलेज प्रशासन ने कहा है 2-3 दिन का समय कि कानपुर नहीं, कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए, ये ऊपर बात करेंगे। हाँ, हम ऊपर बात करेंगे और तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका हम कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। और ये समस्या हमने लिख के दी तो उन्होंने बोला है कि हम सारी समस्याओं का तुम्हारे सलूशन कुछ ना कुछ निकालेंगे।